जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैनाती के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जस्टिस याहिया अफरीदी को तकर्रुरी पर मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मिले। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा केस में आईनी सवाल है। तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा ये केस अहम है, आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग होगा। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त कार्रवाई होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा अदलिया के मामलात में अब चैन ही लिखा जाएगा। आईनी मामलात आईनी बेंच के पास जाएंगे। बेंच का तकर्रुर जुडिशल कमीशन ने करना है। हुकूमत या अदलिया मनमर्जी नहीं कर सकते, एक दूसरे को मनाना होगा। जुडिशल कमीशन को भी बैलेंस कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी को भी मुसव्वदे का इल्म नहीं था। जिस तरह आइन साजी की गई उसकी मज़ामत करते हैं। कानून की अमलदारी ना हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। जो भी चीफ जस्टिस हों उनकी अदालत में जाएंगे। अदालती अमल है, अदलिया को इज्जत देते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा बैरिस्टर गौहर ने कौम के सामने आईनी तरमीम से इत्तेफाक किया, फिर शायद जेल में बैठे एक शख्स ने जो किसी असेंबली का रुकन नहीं उसने नापसंद किया। जजेस सियासी केसेस में ज्यादा वक्त लगाते हैं। बेंच कहें या अदालत, काम वही हुआ जो पीपल्स पार्टी चाह रही थी। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात होंगे। साइल को केसेस के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लाहौर में स्कूल सुबह 8:45 बजे से पहले न खोले जाएं। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की हिदायत। असम्बली क्लासरूम्स में करवाई जाए। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियों को मुअत्तल किया जाए। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और बाइक्स को बंद किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों को गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट करवाने की हिदायत। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। वकला की मुलाकात न कराने पर दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त की भी समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को आज तलब कर लिया। उषा बीवी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर हुक्मनामा जारी किया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तयाबी पर रिहाई की रोबकार जारी ना हो सकी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर रुखसत पर अदालती वक्त खत्म हो गया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया कि बुशरा बीबी जेल से बाहर आ जाएंगी। बानी पीटीआई से परसों मुलाकातें शुरू होंगी, माहौल बेहतर हो जाएगा। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा पीटीआई खत्म हो चुकी, मौजूदा क़यादत की कोई हैसियत नहीं, तंजीम के बगैर तहरीक नहीं चल सकती। 8 नशिस्तों के साथ मौलाना ने सियासत अपने गिर्द घुमाई। 92 नशिस्तों के साथ पीटीआई कुछ न कर सकी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा तहरीक इंसाफ किस तरह इक़्तिदार में आई सबके सामने है। तहरीक इंसाफ और साकिब निसार ने एक दूसरे के गैर आइनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आइनी इक़दामात की हिमायत की। उनके लीडर को NRO नहीं मिलेगा। PTI की सियासत का इख्तिताम अवाम के सामने होगा।
कबूतर, बटेर, मुर्गों की लड़ाई कराने पर सजा मिलेगी। घोड़े, गधे पर ज्यादा बोझ डाला तो 3 माह कैद होगी। जानवर को तकलीफ पहुंचाने पर 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। दोबारा ज्यादा बोझ डालने या तकलीफ पहुंचाने पर 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। नकल व हरकत के दौरान आरामदेह जगह न होने पर भी सजा तजवीज़। जानवरों को तफरीह के लिए लड़ाने पर 3 माह जेल होगी। जानवरों की सर्जरी के लिए लाइसेंस होना जरूरी करार। जानवरों के हुकूक को छुपाया तो 10,000 जुर्माना होगा। 3 माह कैद की सजा भी तजवीज़। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ की तमाम तवज्जो जल्द से जुलूस पर है। खैबर पख्तूनख्वा में कभी डैम्स और सड़कें बनाने की बात नहीं हुई। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े तो उन्हें धरना याद आ जाता है। PTI ने 9 मई किया IMF से कहा पाकिस्तान से बात ना करें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही हिमायत करदा मुसव्वदे की मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का इम्कान। कानूनी टीम को लाइहा अवल की तैयारी की हिदायत। PTI कोर कमेटी का बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। सेनेट और कौमी असेंबली अरकान को जारी शो कॉज नोटिस के फैसले की तौसीक। रहनुमा PTI जैन कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ था, हूँ और रहूंगा। तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, पार्लियामेंट नहीं गया, दबाव के बावजूद वोट देने से इनकार किया। शो कॉज नोटिस का जवाब दूंगा, शवाहिद फराहम करूंगा। बानी PTI मेरे मुस्तकबिल का फैसला करें, उनके किसी भी फैसले को कबूल करूंगा। आला बलूचिस्तान के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड 100% बढ़ाने का ऐलान। सूबे भर के बल्दियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकात। कहा फंड्स का इजरा कारकर्दगी से मशरूत होगा। करप्शन की रोकथाम हर सूरत यकीनी बनाई जाए। तरक्याती मंसूबे ज़मीन पर नजर आने चाहिए। गैर जानिबदार थर्ड पार्टी से मुआयना करवाएंगे। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का ठोस जवाब दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा पुलिस का इजलास। नई आसामियों की तख्लीक समेत दीगर मामलात पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा गाड़ियों की खरीदारी और नई भर्ती का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। अमन व अमान हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तानियों को उन नाइंसाफियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिनका मेरे ख़ानदान ने सामना किया। जिस दिन 26वीं तरमीम मंजूर हुई उसी दिन हमारे नन्हे जुल्फ़िकार की पैदाइश हुई। नन्हा जुल्फ़िकार बदले हुए पाकिस्तान में परवान चढ़ेगा। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर भांजों की तस्वीर शेयर की। कराची में शारा फैसल पर वकला का एहतजाज। सड़क के दोनों ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक जाम रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में मेट्रोपोल पर ऑयल टैंकर और ट्रक में तसादुम। हादसे के बाद ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ऑयल टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में भत्ते के लिए बैनुल-अक़वामी नंबर इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पुलिस ने दहली कॉलोनी से मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। कहा एक बिरयानी सेंटर से बैनुल-अक़वामी नंबर से भत्ता मांगा गया। गिरफ्तार मुलजिम इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। मुलजिम की बहन मलेशिया में रहती है। बहन के साथ मिलकर काम कर रहा था। भत्ता वसूली के लिए बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल करता था। खबरदार, गाड़ी चलाते हुए तेज रफ्तारी से गुरेज करें। इस्लामाबाद में 140 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती कार कलाबाजियां खाते हुए बिजली के पोल से जा टकराई। फातिमा जिनाह पार्क के करीब होने वाले हादसे में 2 नौजवान जख्मी। खुशकिस्मती से रोड पर मौजूद दूसरी गाड़ियां महफूज। पंजाब हुकूमत का बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टर्स तैयारी का प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस की इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात दे रहे हैं।
कराची समेत सिंध भर में घर बैठे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्रांसफ़र की सहूलत भी ऑनलाइन करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, नकद डीलिंग ख़त्म होने से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वाली गाड़ियों को चेक किया जाए। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF इजलास में शिरकत। इमदाद की फराहमी के फ्रेमवर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम की शमूलियत पर तबादला ख़याल। माहौलियाती ख़तरात से दो चार ममालिक की इमदाद के लिए कर्ज अदायगी आसान बनाने पर जोर। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमा ख़ारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी और कारोबारी अमूर से मुलाकात। ज़राअत, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में अमरीका के साथ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क। तुर्की, सऊदीया, मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क का मुशाहिदा करेंगे। मश्क का मकसद फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाना और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग देना है।